रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25211। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ, ये सब देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजेट के अंदर एक नया फीचर दिख जाएगा। यहाँ पे मी बटन के लिए यदि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मी बटन ऐड करते हैं, यानी तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया आपको एक फीचर दिख जाएगा मी बटन। सेपरेटली उस विजेट को आप ओपन कर सकते हैं। अभी कुछ ही लोगों को मिलना शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं मेरे केस में भी यहाँ पे नहीं आया, अभी कुछ लोगों को मिलना शुरू हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये विजेट सेटिंग ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा विजेट टास्क फॉर बिहेवियर का। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएगा। एक दिखेगा आपको यहाँ पे वेपन विजेट वर्ड ऑन होवर, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशन विजेट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो अनाउंसमेंट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बटन आपको दिखेगा ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये नया फीचर ऐड किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही टास्क बार के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क बार मैनेजर। पहले यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे टास्क मैनेजर दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो ये नया फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया है। पहले राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ टास्क बार सेटिंग आता था, अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा टास्क बार मैनेजर। यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये नया चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम ट्रे आइकन के अंदर भी कुछ चेंजेस दिख जाएगा। अभी सभी के लिए रिलीज नहीं किया, अभी कुछ ही लोगों को मिला है। तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिख जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऐप भी अपडेट किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इसको आपको ऐप अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्नैपिंग के अंदर भी यहाँ पे कुछ अपडेट किया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्नैपिंग टूल ऑटोमेटिक सेव। यदि आप कहीं पे यूज करेंगे इसको तो ऑटोमेटिक पिक्चर सेव हो जाएगा। यदि आप ऐसे यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नया फीचर ऐड किया है। इसी तरह यदि आप यहाँ पे फोटो ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी कुछ अपडेट दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको नया चीज दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी यहाँ पे नया चीज दिख जाएगा। तो ये पूरी तरह से इसको चेंज कर चुका है। यहाँ पे आप नया वाला फीचर आप देख सकते हैं। फोटो ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके अंदर भी इसको अपडेट किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटलुक के अंदर भी नया फीचर ऐड किया है। यदि आपको नया वाला आउटलुक यूज करना है तो इस तरह से आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन होने के बाद यहाँ पे न्यू आउटलुक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर F11 दबा के फुल स्क्रीन करते थे, F11 दबा के आप छोटा करते थे तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था। तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यदि कोई ऐप रनिंग है, जैसे स्ट्रीम रनिंग है, उसके अंदर यदि आप कोई गेम खेल रहे हैं वो रनिंग है, तो उस कंडीशन में आप इसको यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। केवल मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम का कुछ इशू था, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के अंदर भी इसको फिक्स कर दिया। कुछ केसेस में यहाँ पे डेट टाइम चेंज हो जाता था, सही से नहीं आता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि कोई यहाँ पे पीनेट प्रोग्राम होता था, यदि आप उसके अंदर क्लिक करते थे, यहाँ पे एनिमेटेड के अंदर कुछ इशू आ रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद टास्क बार के ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ केसेस में टास्क बार क्रैश हो रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट होने के बाद यदि आप यहाँ पे ओपन करते थे तो उसका नाम चेक करते थे, तो यहाँ पे कुछ केसेस में क्रैश हो जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी किया है, ताकि इजीली सभी कुछ यानी जो लाइनर होता है ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाए। पहले नहीं दिखता था, जो ग्रैंड लाइनर होता है वो सही से नहीं दिखता था, तो यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया है। इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस भी अच्छा फिक्स किया है। और भी बहुत सारा चीज था, जो कलर का इशू था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज फिक्स किया। जरूर आप इस अपडेट को ट्राई कीजिएगा, पहले के मुकाबला अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा और नए नए फीचर आपको भी दिख जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।